गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो हम लोगों को आशा चल रही थी कि 12th बाय पेट रेट आएगा, फाइनली आज 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज साइन हो गया है। तो इसका गठन हुआ था, देखिए इसका गठन हुआ था 11 नवंबर 2020 को और फाइनली आज ये साइन हो गया है। मोटा मोटा देखा जाए तो इसमें अभी एक फ़ायदा हुआ, ये स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जो 11th ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था, इसको ऐड किया गया है। पहले 10 ही इंक्रीमेंट होते थे स्टैग्नेशन में और एक 11/2022 के बाद अभी ये 11वां भी ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने पे कंपोनेंट्स को भी बताया कि कौन से हैं। तो ये पे कंपोनेंट्स में हमारे आते हैं बेसिक, स्पेशल पे, स्टैग्नेशन, प्रोफेशनल पे, ऑफिशिएटिंग पे और स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिस पे हमें डीए मिलेगा और ये डीसीपीएस और एनपीएस में भी लागू किए जाएंगे और एचआरए के लिए भी ये एलिजिबल होंगे। और अभी आती है मेन चीज़, ये चेंज इन डेजिग्नेशन। तो एस और एस को भी चेंज करके कस्टमर सर्विस एसोसिएट बना दिया गया है और हेड कैशियर जी को सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएटिव और स्पेशल असिस्टेंट को स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएटिव। और स्पेशल पे जो है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद सभी को कस्टमर सर्विस एसोसिएट बना दिया जाएगा और एस का अलाउंस स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो पहले एग्जिस्टेंट क्लर्क हैं सभी को ये फिक्स्ड पर्सनल पे है। ये उन्हीं के लिए है जो पहले पहले सर्विस में थे 29 अक्टूबर 1993 में। उसके बाद के लोगों के लिए एलिजिबल नहीं है। ये ऑफिशिएटिंग पे एक नया ऐड किया गया है। इसमें क्या है कि अगर कोई वर्कमैन एम्प्लॉई हैं और उस पोस्ट में वो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 का भूमिका निभा रहे हैं 4 दिन से और ज़्यादा, तो उसके लिए उनको 15% ऑफ बेसिक पे ऑफ द पर्सन ऑफिशिएटिंग को दिया जाएगा। इसके बाद आता है, उसके बाद ये डियरनेस अलाउंस के बारे में दिया गया है, जो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एचआरए का क्लैरिफाई किया गया है। स्पेशल अलाउंस जो है अभी 26.50% होगा बेसिक पे के, विथ अप्लीकेबल डेयर देयर ऑन, मतलब उसके बाद जो डी ए उस पर होगा उसको सबको ऐड करके दिया जाएगा। और यही फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस और पीएफ और ग्रेजुइटी के लिए भी यूज़ होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी 850 रुपये कर दिया गया है सभी के लिए 1 नवंबर 2022 के बाद। ये है जो मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है और कुछ गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो बिल के साथ और बिल के बगैर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। हॉल्टिंग अलाउंस में भी कुछ इजाफा किया है। ये वॉशिंग अलाउंस 200, डेप्यूटेशन, हिल एंड फ्यूल अलाउंस जो हिल में रहते हैं उनके लिए। लीव रूल्स में भी कुछ बदलाव किया गया है। लीव बैंक का प्रपोजल डाला गया है और हम फिर किसी को लीव डोनेट भी कर सकते हैं। जैसे किसी को कुछ बीमारी है, उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और हम डोनेट करना चाहते हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं। एलएफसी को भी उसी में ऐड कर दिया गया है, उसमें भी थोड़ा सा इजाफा किया गया है। जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है देखने लायक मुझे लगी, वो यही है कि अभी इसमें ये वीकली ऑफ का भी प्रयोजन दिया गया है, लेकिन वो तभी होगा जब गवर्नमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को या 5 डे वीक को अप्रूव करके उसमें कुछ चेंजेस करती है और वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, उसके बाद ये वीकली आवर्स का भी दिया गया है प्रोविज़न उसमें। ये पेंशनर्स के लिए डीआर की बात की गई है। और ये सबके हस्ताक्षर हो रखे हैं इसमें, देखिए आप। अभी आते हैं हम शेड्यूल के ऊपर। तो इस शेड्यूल में, शेड्यूल 1 में तो लिस्ट ऑफ बैंक्स दिए हैं और शेड्यूल 2 में दिया गया है
कि ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्या हैं अदर देन एसबीआई, क्योंकि एसबीआई में तो पहले से ही ये सारी ड्यूटीज़ उनको दी गई हैं। तो अटेंडिंग ऑफ कस्टमर्स तो ये हम पहले से ही कर रहे थे, रिसिप्ट ऑफ चेक्स वगैरह भी कर रहे थे। तो उसमें अभी जो बढ़ाया गया है वो है ये कि अपडेटिंग एंड अपलोडिंग द सिस्टम केवाईसी, ई केवाईसी, सी केवाईसी, जनरेशन ऑफ सिविल रिपोर्ट्स, जनरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स तो कर ही रहे थे, उसमें कुछ नहीं है। पीपीएस वगैरह भी कर ही रहे थे। रिकाउंटिंग ऑफ कैश डिपार्टमेंट, कैश जस्ट, ये सब भी हो ही तो रहा था, इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। बस ये है कि ऑथराइजेशन ऑफ कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट 50,000, ये एक नई चीज़ जो ऐड की गई है, जो एक्स्ट्रा बर्डन है। और इसमें अभी देखना पड़ेगा कि इसका अभी क्या इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि क्या है कि जो डुअल चेकअप वाला चैनल चल रहा था उसमें अभी ये सिंगल आदमी से कुछ गलती होगा तो उसमें फिर किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, वो देखना ज़रूरी है। पासिंग क्लियरिंग तो ठीक है, लेकिन जब डुअल वेरिफिकेशन वाला चल रहा था तो क्या 2 बार देखने से वो पूरी तरह वेरीफाई हो जाता था, तो उसमें क्या है कि किसी मतलब डबल चेकिंग की वजह से गलतियां होने के चांसेस कम थे। तो इसी को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी जो थी ड्यूटीज़ वो तो पहले से ही थी। और कस्टमर सर्विस एसोसिएट और स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, इनके तो 1 लाख का चेक का पासिंग का अथॉरिटी दे दिया है। रिसीविंग में तो कोई इतना टेंशन नहीं है, लेकिन अगर पास करना पड़े और उसमें कुछ बाद में इशू हो जाए तो देखते हैं कि फिर मैनेजमेंट किस हिसाब से उस पर बिहेव करेगा। यही था हमारा 12 पैट्रियट जो फाइनली साइन हो गया है। और इसका डिटेल में पी के बारे में भी एक पार्ट डी में क्लियर किया गया है कि किस किस को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। जैसे पहले साल हो जाता है और ग्रेजुएट्स होते हैं, जो लगभग सारे ही ग्रेजुएट ही आते हैं आजकल, वैसे तो कोई है नहीं कि बिना ग्रेजुएट के आ जाता हो। तो उनको कितना मिलेगा, जेआईबी और सीआईबी पास करने के बाद उनको कितना मिलेगा, इसके बारे में भी लिखा गया है पूरा। तो जिस किसी को डाउट हो पूरा देख सकते हैं। और ये दिए गए हैं कि किस तरह से फिटमेंट चार्ट है और किस तरह से कहाँ पे आप पहले थे और कहाँ सेटल हो सकते हैं, इसमें दिख जाएगा आपको। ये है कि स्पेशल एरिया अलाउंस कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ये भी दिया हुआ है, हिमाचल में, लद्दाख में। मतलब बेसिकली पहाड़ी इलाकों में दिया जा रहा है, हिमाचल वगैरह, उत्तराखंड और। तो यही था बस कुछ। आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी और आगे आने वाले कामों 5 डेज के बारे में अभी आगे पता चलेगा। धन्यवाद।